सो हाय गाइस। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करते हैं वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड में। सो आज का जो हमारा सीरीज चलने वाला है, ये हम सीरीज चला रहे हैं गिट एंड गिटहब से। ओके। सो ये गिट एंड गिटहब जो सीरीज चलने वाला है, मोस्टली ये शॉर्ट्स वीडियो के रूप में रहेगा। अप्रोक्स ओनली 7 to 10 मिनट्स। ओके। सो इससे क्या होगा कि आप लोग इससे इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा देख के एंड देन गाइस पूरा सीरीज देख के एंड गिटहब में आप क्या कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, ठीक ना। सो ये चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम पहले तो ये सीखेंगे कि गिट क्या है एंड गिटहब क्या है और इसका क्या क्या यूज है, एंड देन गिट को किस तरह से क्या बोलते हैं, गिटहब को क्या बोलते हैं। सो मोस्टली ये चीज समझने के लिए हम यहाँ पे आज इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। सो पहले तो समझते हैं कि गिट क्या है, ठीक है ना। तो गिट को समझने के लिए हमने क्या किया, गिट को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। सो गिट्स इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके। जो हमारा गिट जो होता है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट ना। तो ये एक तरह से क्या करता है, वर्जन कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी अगर बात करें नेक्स्ट लाइन में, इट हेल्प्स यू टू ट्रैक चेंज इन योर कोड ओवर टाइम। आप अपना कोड को क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कोड कहाँ पे अभी चल रहा है। एंड देन ओवर कोड कर सकते हैं ओवर टाइम, मतलब कि जैसे कि आपने एक एक चीज बात करें कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो देन अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में जैसे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आपने 3 4 दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो मोस्टली यही चीज होता है बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े कंपनीज या कॉलेज में अगर फाइनल प्रोजेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पे 2 3 लोग या 10 लोग या 20 लोग काम करते रहते हैं, ठीक ना। तो वही चीज को हम कंट्रोल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, कुछ लोग बैक एंड के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड के अंदर काम करते हैं। सो मोस्टली अदर अदर डिवाइडेशन में काम होते रहता है। सो उससे क्या करते हैं, काम को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा काम किसने क्या चीज चेंज किया है, किसने ओवर कोड किया है, किसने क्या कोड में चेंज किया है। तो ये चीज मोस्टली हो सकता है, ठीक ना। सो यही चीज गिट पे हम लोग करते हैं। इट अलाउ द मल्टीपल पीपुल, क्या लिखा हुआ है, इट अलाउ द मल्टीपल पीपुल टू वर्क ऑन ए सेम प्रोजेक्ट। सो अभी बताएं कि जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मल्टीपल लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि कंपनीज के बात बताएं तो आपको कि जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है कि बनाने के लिए, ठीक ना। तो उस पे क्या करते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग बैक एंड इंजीनियर होते हैं। तो वो कुछ लोग AWS इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियरिंग कर ले रहते हैं, ठीक ना। सो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग फेज में लोग मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, इससे ये है, ठीक ना। तो मोस्टली यही चीज होता है कि एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग लोग काम करते रहते हैं, ठीक ना। सो अगर बात करें कि गिट को, गिट जो है, गिट को कौन ने क्रिएट किया था, गिट को कौन क्रिएट किया था। तो इस इनका नाम जो था, लिनिस टोरवर्ड्स नाम था, ठीक ना। लिनिस टोरवर्ड्स 2005 में गिट को लाए थे, ठीक ना। सो मोस्टली ये बहुत ही अच्छा चीज है गिट को। एंड देन गिट को हम अभी समझेंगे, देन पूरा तरीका से क्या होता है ये चीज देखेंगे। अगर गिट का यूज चीज का क्या है। सो जैसे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और कुछ गलती हो जाती है, ठीक ना। अगर कुछ गलती हो जाती है तो गिट से आप पुरानी वर्जन में वापस जा सकते हो, ठीक ना। ये चीज अभी समझ में नहीं ना आया, तो ये चीज को मोस्टली हम समझेंगे किस तरह से क्या करते हैं, ठीक ना। तो अगर बात करें जैसे कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हैं, देन कुछ चेंज कर दिए, एंड देन वो अभी चेंजेस नहीं चाहिए, देन पुरानी वर्जन में हमें देखना है कि हमने पुराना वर्जन में क्या कोड लिखा था। तो मोस्टली वो वर्जन पे भी आप लोग जा सकते हैं कि पुराना मेरा कोड क्या था। तो मोस्टली यही यूज केस होता है, ठीक ना। अगर बात करें कि सर वाई यूज गिट, गिट को क्यों यूज करते हैं, तो मोस्टली गिट का यूज क्यों करते हैं ये चीज देखेंगे। तो ट्रैक चेंजेस इन अ फाइल। ओके। तो ट्रैक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ट्रैक चेंज के मतलब कि अभी हम अगर जब हम कमांड सिखाएंगे आपको तो उसमें समझ में आ जाएगा कि सर ट्रैक चेंज किस तरह से करते हैं। जैसे किसने एक रूट पे काम कर रहा है, ठीक है, एक रूट पे काम हो रहा है,
जिसने ये फ्रंट एंड के रूट पे काम कर रहे हैं, ये कुछ लोग यहाँ पे बैक एंड के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग CSS पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग HTML पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या करता है, यहाँ पे ट्रैकिंग चेंज कर सकते हैं कि जो अपने अपने ट्रैकिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे ये CSS पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज होता है, ठीक है, ट्रैक चेंजेस के। तो अलग अलग ब्रांचेस पे भी काम कर सकते हैं सभी लोग। ये चीज तो देख लिया, एंड देन गो बैक टू द ओल्डर वर्जन। अभी बताया कि आप अगर कुछ गलती हो रहा है देन गिट में आप पुराना वर्जन पे जा सकते हैं। तो इसमें ये चीज होता है कि आप पुराने वर्जन पे आप जा सकते हैं, उस कोड को भी देख सकते हैं, कोलैबोरेट विथ द टीम, ठीक ना, कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने हम ही अपने आपकी अभी आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यानी आप 5 लोग 10 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर गए कि मैनेज लार्ज कोड बेस इजली, अगर कितना भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो तो गिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक मैनेज आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं गिट की मदद से। सो मोस्टली ये चीज कर सकते हैं गिट की हेल्प से। तो ये चीज याद रखिएगा कि गिट की मदद से क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया ना कि गिट का यूज क्यों करते हैं, then सर ये गिट क्या होता है, दोनों चीज समझ में आ गया। आप भी बात करें तो सर गिट हब क्या है, तो ये चीज क्या है गिट हब। गिट हब मोस्टली क्या होता है, सभी लोग एक बार गिट हब को आप सीखेंगे। सो मोस्टली अगर बात करें कि गिट हब क्या होता है, तो गिट हब इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिट हब इज ए एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टोर योर गिट रिपोजिटरी। गिट रिपोजिटरी का मतलब क्या, आपने जैसे कि गिट पे कुछ कोड को ट्रैक किया है, देन वहां पे चेंजेस कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं सभी लोग, एंड वहां पे काम को फिनिश कर दिए, पूरा मेरा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। और उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं डायरेक्टली, गिटहब क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसको, ऑनलाइन एक वेबसाइट इसको बोल सकते हैं, एक वेबसाइट है जिससे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको गिटहब पे क्या कर सकते हैं, रिपोजिटरी एक फाइल बना के इसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज किस तरह से, जैसा कि अगर एग्जाम्पल से बताए कि सर अगर एग्जाम्पल के तौर पे सबके पास इंस्टाग्राम होगा, सभी के पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा ना, तो अगर सभी के पास इंस्टाग्राम अकाउंट रहता है तो क्या होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट में आप लोग क्या करते हैं, अपने फोटो वीडियोस रील्स स्टोरीज को क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे उसको यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से जब आपका रील्स बन जाता है तो क्या, एक रील्स बनाए, एडिट किए और सब काम कर लिए, एडिट कर लिए, और उसमें एनिमेशन लगा रहे हैं हम वीडियो के अंदर, सॉन्ग सेट कर दिए, एंड देन क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अब आता है अपलोड करने की बारी। उसी तरह से क्या करते हैं, जब कोड को हम फिनिश कर लेते हैं एंड देन कोड मेरा रेडी रहता है कि अब ये चीज ठीक है, तो गिटहब रिपोजिटरी पर क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये लाइन तो क्लियर। अगर इट्स लाइक ए सोशल मीडिया फॉर कोडर्स, जैसे कि सभी लोग के इन्फ्लुएंसर के लिए क्या होता है कि कुछ लोग टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, तो वो लोग ये सब चलाते हैं। बट क्या होता है, कोडर्स के लिए गिटहब अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है उन लोगों के लिए, जहाँ पे क्या करते हैं, अपना गिटहब रिपोजिटरी पे प्रोजेक्ट बना के ये चीज रखते हैं कि अगर अगर इंटरव्यू में भी आपका जैसे कि रिज्यूमे आप बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें आप गिटहब का रिपोजिटरी भी दिखा सकते हैं, सर हमने गिटहब पे इतना प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अगर इंटरव्यू में भी दिखा सकते हैं, अपना गिटहब अकाउंट भी शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। सो डायरेक्टली आपका जो HR रहेंगे वो गिटहब अकाउंट को सर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या है मोस्टली, क्या कौन कौन सा प्रोजेक्ट को इन्हें क्लियर किया है। तो मोस्टली यही चीज है, ठीक ना। सो यू कैन शेयर कोलेबरेट्स एंड कंट्रीब्यूट द कोड, ओके, यहाँ पे कोड होगा, सो कंट्रीब्यूट द कोड, ये चीज, ठीक ना। तो मोस्टली ये चीज समझ में आया ना, गिटहब क्या है, गिटहब तो ये चीज क्लियर ना। अब एक चीज और आता है कि एक चीज और कि सर ये गिटहब को किसने बनाया था, गिटहब को जो बनाए थे, गिटहब को बनाने वाले कौन है, सर मेड बाय द टॉम क्रिस्टोन वर्नर, ये बनाए थे गिटहब को, ठीक ना। और अभी जो गिटहब का जो उसने लिया है वो माइक्रोसॉफ्ट अभी ऑन कर रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑनर है, चला रहे हैं इसको गिटहब को, ठीक ना। तो ये चीज तो अभी ये दोनों चीज जान गए हैं, ठीक ना। अगर बात करें सर हाउ दे वर्क टुगेदर, तो किस तरह से काम करता है,
दोनों गिट एंड गिटहब किस तरह से काम करता है, तो एंड गिट भी क्या होता है सर, गिटहब भी होता है, दोनों टुगेदर किस तरह से काम करते हैं। तो अभी पता है कि अगर गिट मैनेज योर प्रोजेक्ट लोकली, ठीक ना, तो ये क्या करता है, लोकल मैनेज करता है, ठीक ना, लोकल जैसे कि आपके कंप्यूटर होस्ट पे मैनेज करते रहते हैं। जैसे सभी लोग यहाँ पे लोकल मैनेज करते हैं, जैसे कि हम कोड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कोड को पुश कर दिए, यहाँ पे बहुत सारे चीज कर सकते हैं। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे वन बाई वन, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी और अलग अलग से सबका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, लोकली लोकली मैनेज करते रहते हैं, ठीक ना। तो इसको मैनेज कर देते हैं। और गिटहब क्या होता है, गिटहब हेल्प्स यू टू स्टोर योर शेयर योर कोड ऑनलाइन। तो गिटहब की मदद से क्या करते हैं, हम अपने कोड को क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके बताया, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट को आप शेयर करते हैं ना, कि मेरा प्रोफाइल है, इसके अंदर इतना रील्स है, इतना वीडियो है, इतना स्टोरीज है। तो ये चीज को आप उसी तरह से आपने अगर प्रोजेक्ट को क्लियर करके बना लिए हैं, तो चीज को आप शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर में, जिस तरह से अपने इंस्टाग्राम का वीडियोस इमेज को स्टोर करते हैं, उसी तरह से ये चीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक ऑफ द गिट एज योर नोटबुक एंड गिटहब एज योर गूगल ड्राइव वेयर यू अपलोड इट। ओके, सो इसका मतलब क्या, आप सोचे एक बार कि आपको गिटहब जो है, आपका जो गिटहब है, एक तरह से क्या है, आपका जो गिटहब है ये नोटबुक नोटबुक की तरह है। क्या है, गिटहब आपका जो है वो नोटबुक की तरह होता है, ठीक ना। और गिटहब की बात करें, गिट जो है आपका नोटबुक की तरह होता है। एंड गाइस, अगर गिटहब की बात करें तो ये गूगल ड्राइव की ये बात आती है। गूगल ड्राइव का मतलब क्या, हम लोग गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, वहां पे बैकअप करने के लिए हम इमेज वीडियो कुछ फाइल फोल्डर्स वहां पे रखते हैं ना, उसी तरह से गिटहब रिपोजिटरी बना के हम लोग प्रोजेक्ट को रखते हैं, ठीक है। सो यही चीज होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अगर नेक्स्ट वन बात करें कि अगर सर ये क्या होता है, नेक्स्ट वन, ये तो हम गिटहब गिटहब को हमने क्लियर कर लिया, और हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सो गिट से क्या हमने सीखा कि गिट जो है लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लोकल वर्जन कंट्रोल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, लोकल लोकल रूप से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गिटहब क्या, क्लाउड स्टोरेज है, जिससे के साथ क्या कर सकते, अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, सो टुगेदर दे मेक द कोडिंग एंड टीम वर्क इजियर, ठीक ना। सो इससे क्या कर सकते हैं, हम कोडिंग को टीम वर्क की तरह से काम कर सकते हैं, कि एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देन बहुत ही मजा आता है गिटहब पे काम करने के लिए, ठीक ना। ये चीज अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ओके, सो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया कि सर ये चीज हमने समझ गए। सो हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, अगर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम क्या सिखाएंगे आपको, किस तरह से गिट एंड गिटहब को सेटअप किया जाता है, उस तरह से वो चीज करके दिखाएंगे। सो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे एंड बाय।